हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार सभी को। मैं अमन सर आपके इस चैनल पर आपके साथ आपको मैथ पढ़ाने के लिए एनी टाइम अवेलेबल रहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2025 से 2026 के जो बोर्ड्स एग्जाम होने वाले हैं उनमें आपका मैथ्स का कुछ अलग ही क्रेज है। ठीक है, तो हम आपको मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी डाउट्स हो सकते हैं, उन सभी डाउट्स को इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप सभी 12th में पढ़ते हैं तो इसका मतलब 11th आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ी ही होगी, थोड़ी ना थोड़ी 11th आपकी अच्छी होगी ही होगी। और अगर नहीं भी है तो भी हम उसके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, आगे करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए मेन आज का आपका टॉपिक है संबंध एवं फलन, क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर जो कि है, और उसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एक है आपका वह है क्या, स्वतुल्य संबंध। संबंधों के प्रकार आप जानते होंगे, उसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना क्या है, स्वतुल्य संबंध। एक होता है तत्समक संबंध। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए स्वतुल्य संबंध होता क्या है, पहले हम आपको इसकी मैथमेटिकल फॉर्म समझा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r फॉर ऑल, इसको कहा कहा जाता है फॉर ऑल। x बिलोंग्स टू a, ए यहाँ पर आपका एक समुच्चय है। x बिलोंग्स टू a का मतलब क्या है, जो x है वह समुच्चय a का अवयव है। ठीक है, x समुच्चय a का अवयव है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है स्वतुल्य संबंध में कि x का संबंध x से ही होना चाहिए। x का संबंध x से ही होना चाहिए, यानी कि x जो है वह समुच्चय a का अवयव है। समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे, ये कंडीशन हर एक अवयव के लिए ऊपर लागू होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं। मान लिया हमने इसकी समुच्चय ए में 3 एलिमेंट है, 1, 2 और 3। तो ध्यान से देखिए, एक संबंध है 1,1 का, 2,2 का, 3,3 का। यहाँ पर 3 ही अवयव है। समुच्चय ए में कितने अवयव है, 3, 1, 2, 3। जो R1 है आपका, R1 ध्यान से देखिए, उस R1 में आपको क्या दे रखा गया है, 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, एंड 3 का संबंध 3 से है। मतलब 3 एलिमेंट थे और तीनों का खुद से ही संबंध निकल करके आ रहा है। इसका मतलब ये आपका क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य का मतलब ही होता है खुद की तुलना करके खुद से संबंध बताना। यह है आपका स्वतुल्य संबंध। ध्यान रखिएगा, लास्ट पॉइंट बहुत मजेदार होने वाला है। देखिए अब हम R2 की बात करते हैं। 1 का 1 से संबंध है, पहले एलिमेंट के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है। 2 का 2 से संबंध है, दूसरा एलिमेंट भी सेटिस्फाइड कर रहा है। 3 का 3 से नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर 3 एलिमेंट थे समुच्चय ए में, 1 का 1 से संबंध हो चुका है, 2 का 2 से संबंध हो चुका है, लेकिन 3 का 3 से नहीं है। इस वजह से आप R2 को स्वतुल्य संबंध नहीं कहेंगे। इसका मतलब ये आपका स्वतुल्य संबंध नहीं है। सेम उसी प्रकार से 1 का 1 से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 1 का 2 से है। आगे देखते हैं, 2 का 2 से संबंध है, ये चल जाएगा। 3 का 1 से संबंध है, मतलब यहाँ पर आपको 3 एलिमेंट्स में से 1,1 नहीं मिला, 3,3 नहीं मिला, 2,2 मिल रहा है। हमें 3 एलिमेंट्स में से तीनों चाहिए था, लेकिन आपको मिला सिर्फ और सिर्फ एक, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ध्यान से देखिए, ये फॉर ऑल लगा हुआ है, यानी कि ये कंडीशन जितने भी समुच्चय में अवयव उपस्थित है सबके लिए लागू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है। इस वजह से आप क्या बोलेंगे कि यह भी आपका स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए ध्यान से। R4 में क्या दिया रखा है आपको, 1,1, एक का एक से संबंध दिया है, 2,2, 2 का 2 से संबंध दिया है, 3,3, 3 का 3 से भी संबंध दिया है। और ध्यान से देखिए, 3 का 1 से भी संबंध दे रखा है, मतलब हमें टोटल 3 का संबंध निकालना था, 1,1 का 2,2 से और 3 का 3 से निकालना था। उसके अलावा भी हमें एक संबंध मिल रहा है, तो भी यह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, 1,1, 2,2, 3,3 के अलावा भी जितनी आपको आवश्यकता है उतना आपको मिलना चाहिए। उसके अलावा भी अगर कुछ मिल रहा है तो भी आपका ये संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब R4 आपका स्वतुल्य संबंध है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि तत्समक संबंध में और स्वतुल्य संबंध में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। ध्यान से देखिएगा, स्वतुल्य संबंध में क्या हम लोग ने समझा था
कि 1,1 2,2 3,3 तीन एलिमेंट है, तीनों का खुद से खुद का पेयर मिल चुका है, उसके अलावा भी कुछ अगर एक्स्ट्रा है तो भी ये चल जाएगा। इसका मतलब जो आपका R4 है ये एक स्वतुल्य संबंध है। जो R1 है वह भी एक स्वतुल्य संबंध है, लेकिन जो तत्समक संबंध होता है, ध्यान रखिएगा, उसमें जितने भी अवयव होते हैं वह खुद से खुद के ही संबंध में होने चाहिए, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए उसमें। क्या मैंने कहा? स्वतुल्य संबंध में आपको जितनी नीड है उतना तो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा भी यदि कुछ है तो भी चलेगा, लेकिन तत्समक संबंध में ऐसा नहीं होता है। आपको जितनी जरूरत है मात्र आपको उतना ही चाहिए, उसके अलावा आपको एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत और परेशानी होती है तो हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद।